नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा ये चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम अपने इस चैनल पर इतिहास से संबंधित जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब कवर कर रहे हैं। हमारी ये जो सीरीज चल रही है अभी, इसमें हमारी बुक है उग्रसेन सिहाग के ने जो प्रैक्टिस सेट निकाला है। उग्रसेन सिहाग जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उन्होंने आज तक जितने भी 2022, 23, 24 में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको एक जगह उन्होंने कंसाइज किया है। ठीक है, तो हम उस बुक को कवर कर रहे हैं। ये भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आपका एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया। अभी हम पहले मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है। चैप्टर है हमारा 1757 से लेकर के 1857 तक का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें। तो उसमें हमारे जो यूरोपियन कंपनीज हैं उनके आगमन का क्या क्रम था, उन्होंने आकर कहाँ कहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कौन कौन सी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, कौन सी लड़ाई में वो जीते, कौन सी लड़ाई में वो हारे, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इससे पहले हम 53 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 54 क्वेश्चन से हमारा फिर से स्टार्ट होता है। हमारा 54 क्वेश्चन ये है, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 1715 में मुगल दरबार में भेजे गए अंग्रेजी शिष्टमंडल का प्रमुख कौन था। तो अंग्रेजी शिष्टमंडल जो हमारा मुगल दरबार में भेजा गया 1715 में, तो उसका हेड पूछा है कौन था। तो कौन थे भाई? जॉन सरमन। देखिएगा, हमारे मुगल सम्राट थे उस टाइम पे फरुखशियर, तो वो उस टाइम पे एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गए थे। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए ये जो है विलियम हैमिल्टन ये आए थे और इन्होंने उनको ठीक कर दिया था। और ये इनके एक साथ तो उसमें क्या था कि जो जिसके नेतृत्व में आए थे वो जॉन सुलमन थे, उनके नेतृत्व में आए थे। फिर इन्होंने खुश होकर उन्हें क्या किया था, उन्हें यहाँ पर मतलब कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जॉन सुलमन। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ईसाई मिशनरी से रामपुर तुरई के नाम से जानी जाती है। तो देखिएगा, ईसाई मिशनरी आपके 3 थे, विलियम वार्ड, विलियम कैरी और मार्शमैन। तो ये तीनों क्या था, 10 जनवरी 1800 ईस्वी को इस मिशन की स्थापना हुई थी और ये पहला मिशन था जो भारत आया था। तो इन्होंने क्या किया था, ये 3 लोग थे, वार्ड, मार्शमैन और विलियम कैरी। इन्हें सेरामपुर तुरई के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन और है, जिनको एक वो कौन सा गवर्नर था जिसने इन तीनों को भारत से निकाल दिया था, यानी कि ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक कहा जाता है उन्हें, वार्ड, मार्शमैन, कैरी का। तो उनका कमेंट कीजिएगा। 56 में है आपका, अंग्रेज और सिख दरबार के बीच बहरवाल की संधि कब हुई। तो बहरवाल की संधि भाई कब हुई थी हमारी? 16 दिसंबर 1846 को। इसमें एक डेट दी है आपकी 25 अप्रैल 1809। कमेंट कीजिएगा इस दिन कौन सी संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय हुए राज्यों को काल क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी इनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगाए। झांसी यानी जो डलहौजी थे, उन्होंने जो अपना व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किस राज्य को किस सन में मिलाया था। झांसी को 1953 में, उदयपुर 1952, सतारा 1948 और बघाट 1950। तो इसको लगा दीजिए, यानी पहले है आपका किसे, सतारा, उदयपुर नहीं सतारा, फिर उसके बाद में आपका बघाट, उदयपुर और फिर झांसी। अंग्रेजी सैनिकों के सेनापति का नाम बताइए जिसे 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजे गए ब्रिटिश दूत के सहयोग के लिए भेजा गया था। तो भाई आपको बताना है कि वो कौन सा अंग्रेज सैनिकों का सेनापति था जिसे 1809 में रणजीत सिंह के दरबार में भेजा गया था। उनका नाम था सर डेविड एक्टर लॉनी। चलिए आगे क्वेश्चन, डचों ने भारत में कई फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो कई फैक्ट्री स्थापित की, तो उनका हमें टाइम पीरियड बताना है कि कौन सा सही है। चिंसुरा 1658, पुलिकट 1610, नागपट्टनम 1659 और सूरत में 1616। तो देखिएगा आपका तीनों सही है, लेकिन चिंसुरा उन्होंने 1653 में बसाई थी। ठीक है, चिंसुरा में मतलब 1653 में अपनी फैक्ट्री खोली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्षेत्र तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आ गया था। तो कौन सा था भाई? त्रावणकोर, कनारा, बारामहल या फिर तंजौर। तो वो था आपका कौन था? बारामहल। देखिएगा, बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्र तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आ गए थे। तो कौन से? बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्र। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? हमारा था अल्मेडा। निम्नलिखित में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया का संस्थापक कौन था भाई? कॉलबर्ट थे। इन्होंने क्या किया था, लुई सोलह जो थे उनके ये मंत्री थे कॉलबर्ट। ठीक है, इन्होंने परमिशन ली थी और फिर इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, सकरखेड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो सकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मुबारिज खान और निजाम उल मुल्क के मध्य। कब लड़ा गया था? 11 अक्टूबर 1724 को। पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1728 में लड़ा गया था। ये किसके बीच में लड़ा गया था? बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के मध्य। ठीक है, इसमें बाजीराव प्रथम जीते थे और तभी 1728 में ही मुंशी शिवगांव की संधि होती है।
अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि, ये एक तरफ संधियां दी है, एक तरफ इनका ईयर। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। मद्रास की संधि आपकी कब होती है? 1769। मंगलोर की संधि होती है आपकी 1784। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है आपकी कब? 1792 ईस्वी में। फिर अगले साल फिर दिया है इन्होंने, बंगाल के नवाब और उनके क्रम बताने हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बंगाल के नवाब के क्रम आपको लर्न करना है, अवध के नवाब का क्रम भी। ठीक है, तो बंगाल के जो नवाब है उनका क्रम आपको बताना है। क्या है इसमें से? सफदरजंग, शुजा-उद-दौला, सैयदत अली खान या फिर आसफ उद-दौला। देखिए यह प्रश्न जो है आरपीएससी ने डिलीट किया था क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन था भैया आपका? बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आता है आपका? शुजाउद्दीन, सफदर खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकउद्दौला। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम। और ये किसके बेटे थे? कमेंट कीजिएगा एक बार। ठीक है, और ये क्या थे? बहादुर शाह फर्स्ट का मूल नाम था मोहम्मद मुअज्जम। और औरंगजेब की मृत्यु, चलिए तो आ ही गया, औरंगजेब के बेटे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने 18 जून 1707 को आगरा के पास जजुम नामक स्थान पर आजम को पराजित किया था। तो मुअज्जम ने अपने भाई आजम को पराजित किया था। कहां पर? किसके? जजुम के युद्ध में। ठीक है, चलिए, ब्रिटेन के किस शासक ने कलकत्ता में विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था? ब्रिटेन के शासक का नाम पूछा है भाई। चार्ल्स प्रथम, विलियम सेकंड, चार्ल्स सेकंड या फिर विलियम थर्ड। तो वो कौन थे? विलियम थर्ड थे जिन्होंने कलकत्ता में विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था। अगला, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना, तो लेनियर, फ्रांसिस कोरो, मार्टिन और फिर डे आशा। तो किसने किया था भाई? ये फ्रांसिस कैरो ने किया था, 1668 में स्थापित किया था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने समाप्त की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और शुरू किसने की थी? क्लाइव ने। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? तो हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में किसने पराजित किया था? सर आयरकुट ने। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 5 लड़ाइयां लड़ी गई थी। पहले वो देखिएगा, मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह का युद्ध, बदोवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध व सबराव का युद्ध। ठीक है, 5 लड़ाइयां हुई थी। और सबराव के युद्ध से ही जो आपका ये जो प्रथम आंग्ल युद्ध सिख युद्ध है ये आपका सबराव की लड़ाई से ही समाप्त होता है। तो इसमें चिगलियावाला का जो युद्ध था वो शामिल नहीं था। कार्टजेस क्या थे? तो कार्टजेस क्या होते थे? पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी किए जाने वाले आज्ञा पत्र। मैंने आपको बताया था कि जो पुर्तगाली बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगे थे, वो क्या करते थे? हिंद महासागर में जितने भी जहाज होते थे उन सबको रोकते थे और उनसे क्या करते थे? उनसे फिर एक तरीके की उसने एक आज्ञा पत्र इशू करते थे। उस आज्ञा पत्र को क्या कहते थे? कार्टजेस। ये मुगलों को भी ये सब जारी करने लगे थे। ठीक है, बंगाल का सूबेदार किसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1763 में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो बंगाल का सूबेदार जिसकी आज्ञा से। ठीक है, तो बंगाल का कौन सा सूबेदार था जिसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की थी? शाइस्ता खान, सरफराज, मुर्शीद कुली खान या फिर अलीवर्दी। तो बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खान। भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्मीड़ा था। अगला है, नीचे ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये बताना है कि कौन सा सही है। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। सही बात है। यह अवध के नवाब के निकट संबंध स्थापित करना चाहता था। ये वाली बात सही नहीं है, तो केवल ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आंगल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो आंगल मैसूर, देखिए पहले तो ये नहीं पूछा कि कौन से आंगल मैसूर, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी पहला माना हुआ है इन्होंने एक्सप्लेनेशन में। तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का जो तत्कालिक कारण वो ये था कि हैदर अली द्वारा कन्नड़ तट के पास अंग्रेजी जहाजी बेड़े को नष्ट किया गया था 1767 में। ठीक है, फिर है आपका अवध के नवाब। इनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी इनको बताना है कौन सा सही था कौन सा नहीं। तो अवध की स्थापना किसने की थी? सैयदत अली खान ने। फिर उसके बाद में दूसरे कौन है? ठीक है, यहाँ पे हैं, चलिए पहले सारे के सारे देख लीजिए। पहले है सैयदत खान, सफदरगंज, सुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, सैयदत अली खान सेकंड। फिर उसके बाद गजाउद्दीन हैदर खान, नसरुद्दीन और मोहम्मद अली नजमुद्दौला। नेक्स्ट है वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए एक तरफ दिया गया है इन्होंने अधिकारी और एक तरफ दिया गया है उनका विवरण। ठीक है, जैसे इन्होंने पूछा है लाल सिंह। लाल सिंह कौन थे भाई? इन्होंने कहा कि क्या वो प्रथम आंगल सिख युद्ध के दौरान पंजाब के प्रधानमंत्री यानी वजीर थे? फिर तेज सिंह पूछा है कि प्रथम आंगल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का मुख्य कमांडर थे क्या? ध्यान सिंह को पूछा है कि प्रथम आंगल सिख युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर था क्या? मूलराज को प्रथम आंगल सिख युद्ध से पूर्व पंजाब का प्रधानमंत्री। तो ये चारों के चारों प्रथम आंगल सिख युद्ध से ही रिलेटेड है। अब हमें देखना है कि क्या सही है। तो देखिएगा, जो लाल सिंह था तो तब प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ तो उस टाइम में पंजाब के प्रधानमंत्री थे। तो लाल सिंह कौन थे? उस टाइम पे पंजाब के प्रधानमंत्री।
तेज सिंह कौन थे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का मुख्य कमांडर। तो मुख्य कमांडर कौन था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान? तेज सिंह। ध्यान सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर? नहीं। ये कौन थे ध्यान सिंह? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पहले थे पंजाब के प्रधानमंत्री। जब युद्ध हो रहा था तब कौन थे? लाल सिंह। और उससे पहले कौन थे? ध्यान सिंह। मूलराज कौन थे? जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान मुल्तान के गवर्नर। चलिए, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? तो किसने की थी उनकी हत्या? मीरान। मीरान कौन था? ये आपके ये मीर जाफर के बेटे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के काल में विलय की गई देसी रियासतों के विलय को कालक्रम में सही से चुनिए। देखिएगा, सतारा, जैतपुर, भगत यानी पंजाब और उदयपुर। सतारा को कब मिलाया गया था? 1848 में। जैतपुर 1849, पंजाब 1849, उदयपुर 1852 है शायद। ठीक है, चलिए, वीरजी वोरा क्या थे? तो वीरजी वोरा एक व्यापारी थे। निम्नलिखित में से कौन से जनरल महाराजा रणजीत सिंह की फौजे खास के सदस्य थे? तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की जो सेना थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। उनमें से एक था फौजे खास। जो फौजे खास थी वो फ्रांसीसी सेना के तर्ज पे ही ट्रेन थी, बिल्कुल। ठीक है, और उनको ट्रेन भी किया था। किसने किया था भाई? आपके फ्रांसीसी सैनिकों ने ही उनको ट्रेन किया था। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि उसके सदस्य कौन कौन थे? बंटूरा, बंसीटार, गार्डनर, सूरत सिंह या फिर अविटेबल। तो कौन कौन थे भाई उनके? बंटूरा थे, गार्डनर थे और अविटेबल थे। इसे क्या किया था? फ्रांसीसी सेना में को भर्ती किया था, फ्रांसीसियों को भर्ती किया था इस सेना में। और इसका जो गठन किया था वो वेंडूरा व ओलार्ड ने किया था। फिर से इसे हमें कालक्रम यानी टाइम पीरियड में लगाना है। झांसी का, सतारा का विलय कब हुआ? 1848। झांसी का 1853। नागपुर 1852 और फिर ये घाट है आपका 1852। नागपुर का कब हुआ था? नागपुर का 1855 में हुआ। नहीं नहीं भाई, 1854 में हुआ था क्या? चलिए एक बार इसको देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन देखिए एक बार। सतारा 1848, बघाट 1850, झांसी 1853, नागपुर 1854। ठीक है, तो नागपुर का 1854 में हुआ था। 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? तो कौन बने थे? खड़क सिंह। देखिएगा, खड़क सिंह के बाद फिर बनते हैं कौन? ननिहाल सिंह, उसके बाद शेर सिंह और लास्ट में दिलीप सिंह। फिर दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर महारानी जिंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया और यह इंग्लैंड में दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। चार्टर एक्ट 1813 में निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा नहीं थी? तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से व्यापारिक अधिकारी आंशिक रूप से समाप्त करना। तो सही है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो 1813 में केवल 2 चीजों को उसको व्यापार करने के लिए बोल दिया था, एक तो चीन के साथ और एक चाय के व्यापार के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार का एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। देखिए, पूर्ण रूप से तो नहीं समाप्त हुआ था एक अधिकार। ब्रिटिश व्यापारियों का भारत में कतिपय शर्तों को पूर्ण करने पर भारत में बसने की स्वतंत्रता। सही बात है, ब्रिटिश व्यापारी भारत में बस सकते थे कुछ शर्तों को पूर्ण करके। और कंपनी का चीन से चाय व्यापार सुरक्षित रखा। तो इसमें दूसरा जो सेकंड है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, इसका वैसे यही आंसर है कि वो 1800 चार्टर के एक्ट 1833 के बाद में ही उन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, चलिएगा, देखिए भैया कि चाय और चीन के साथ जो व्यापार है उसमें एक अधिकार रहा था। 1763 में किस संधि के कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध से कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ संधि से प्राप्त हुआ था? तो शाह आलम सेकंड। शाह आलम के सेकंड से क्या मिला था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। किस युद्ध से प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष का समापन हुआ था? तो वो कौन सा था जिससे प्रथम सिख आंग्ल उसका समापन हुआ था? तो भाई ये देखिएगा, आपका अलीवाल, बुधेवाल, मुदकी या फिर आपका रामनगर। वैसे तो सबराव की लड़ाई से हुआ था लेकिन वहां ऑप्शन में ही नहीं है। देखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, उसके 5 लड़ाइयां लड़ी गई थी। मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बदोवाल का युद्ध, आलीवाल का युद्ध और सबराव का युद्ध। समापन सबराव के युद्ध से हुआ था, तो इसलिए यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। भारत में फ्रांस का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आपका अल्मेडा था। और निम्नलिखित घटनाओं को फिर से कालक्रम में लगाना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1602 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 और पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश 1498 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये है आपका 3। अगला है, वह वस्तु जो अंग्रेज द्वारा बंगाल से निर्यात नहीं की जाती थी। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात सूती सामान, रेशम, नील, शोरा, तो ये चारों ही निर्यात किया जाता था। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन के आंसर सही नहीं है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो दक्षिण भारत में 1611 में कहाँ लगाई थी? मछलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम। अंग्रेजों द्वारा अवध का विलय कब किया गया था? 1856 में। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने किया था, कुशासन को बेस बना करके। भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक उद्देश्य क्या था?
तो इनका वाणिज्यिक उद्देश्य क्या था? पश्चिमी तट पर क्षेत्रीय अभिग्रहण? नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं क्षेत्रीय अभिग्रहण करना चाहते थे। वस्त्रों तथा मसालों के व्यापार का अभिग्रहण? भारत के समुद्री व्यापार से अरबों तथा फ्रांसीसियों का निष्कासन? या फिर काली मिर्च तथा अन्य उत्कृष्ट मसालों के व्यापार का अधिग्रहण? तो स्टार्टिंग में तो केवल मसालों को ही लेने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। अब चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान त्रिराज्य संधि में कौन सम्मिलित नहीं था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो त्रिराज्य संधि हुई थी उसमें कौन कौन? त्रावणकोर का राजा, निजाम, मराठा या फिर अंग्रेज? तो त्रावणकोर का राजा शामिल नहीं था। पौड़ी वाश का युद्ध कब होता है? आपका 1760 में होता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।